राहुल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पाक गोलाबारी से प्रभावित पुंछ व अन्य इलाकों के लिए राहत मांगी। पुंछ का दौरा करने के कुछ दिनों बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे इस महीने की शुरुआत में सीमा पार तनाव बढ़ने के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित पुंछ और अन्य क्षेत्रों के निवासियों के लिए एक ठोस और उदार राहत और पुनर्वास पैकेज लाने का अनुरोध किया। जेएनयूएसयू कार्यालय में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर विवाद शुरू। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ जेएनयूएसयू कार्यालय में बुधवार को वीर सावरकर का चित्र लगाए जाने से परिसर में प्रक्रियागत मानदंडों और वैचारिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर विवाद छिड़ गया है। ये पूछना कि पहलगाम की महिला पीड़ितों ने प्रतिरोध क्यों नहीं किया, सभी महिलाओं का अपमान है। भाजपा सांसद रामचंद्र जानगड़ा ने जो कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाली महिलाओं ने बहादुरी या लड़ाकू भावना नहीं दिखाए, उसका निहितार्थ देश की चेतना में पूरी तरह नहीं उतर पाया है, अन्यथा इस पर और अधिक जोरदार विरोध प्रदर्शन होता। ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा नहीं हो सकता, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रक्षा खरीद में देरी की ओर इशारा किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने गुरुवार को महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की खरीद में देरी की ओर इशारा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनके विचार में कोई भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई है। दिल्ली के स्कूली बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं और उन्हें रक्तचाप की समस्या हो रही है। एम्स का अध्ययन क्यों खतरे की घंटी बजा रहा है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली द्वारा किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार स्कूलों के बाहर सस्ते स्ट्रीट फूड और मोबाइल की लत पर लगाम लगाने का समय आ गया है, क्योंकि दिल्ली में किशोर स्कूली छात्र पेट के मोटापे, जिसे आमतौर पर पेट की चर्बी के रूप में जाना जाता है, और उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि ये दोनों ही उनके वयस्क वर्षों में मधुमेह और हृदय रोग के लिए जोखिम कारक हो सकते हैं। अमित शाह का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा शुरू, आज पुंछ में पाकिस्तान गोलाबारी से प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने और सीमावर्ती जिले पुंछ में हाल ही में सीमा पार से हुई गोलाबारी से प्रभावित लोगों से मिलने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार शाम यहां पहुंचे। केरल में NH 66 खंड ढहने के बाद NHAI ने अपने परियोजना निदेशक को निलंबित किया, ठेकेदार को लागत वहन करने को कहा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने केरल के मलप्पुरम जिले के कूरयाड में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के एक हिस्से के ढहने के मामले में अपने परियोजना निदेशक को निलंबित कर दिया है और एक साइट इंजीनियर की सेवा समाप्त कर दी है। NHAI ने यह भी कहा कि परियोजना के ठेकेदार या रियायतकर्ता को मलबा हटाना होगा और फ्लाईओवर का पुनर्निर्माण अपने खर्च पर करना होगा। केंद्रीय योजनाओं को मार्च 2026 से आगे जारी रखने के लिए तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराना अनिवार्य। चूंकि सरकार अगले वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने वाले 16वें वित्त चक्र के लिए अपनी योजनाओं को प्राथमिकता देने की तैयारी कर रही है, वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि किसी भी केंद्र प्रायोजित योजना CSS या केंद्रीय क्षेत्र योजना CS को 31 मार्च 2026 से आगे जारी रखने पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि योजना का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाता है। सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव्स में जोखिम निगरानी को मजबूत करने के उपायों की घोषणा की। इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में ट्रेडिंग सुविधा को और बढ़ाने तथा जोखिम निगरानी को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने गुरुवार को प्रतिबंध अवधि के दौरान ओपन इंटरेस्ट तैयार करने तथा एकल स्टॉक की स्थिति बनाने सहित कई उपायों की घोषणा की। अगर आतंकवाद फिर से पनपा तो सांप को उसके बिल से बाहर निकालकर कुचल देंगे, बिहार में पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि यदि आतंकवाद का सांप दोबारा सिर उठाएगा तो भारत उसे उसके बिल से बाहर निकाल देगा और कुचल देगा।